हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दे कि आज दोनों कीमती धातु में गिरावट देखी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले 4 दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है और इसी के साथ में भारत सरकार की ओर से बड़ी योजना का ऐलान हो चुका है जिसमें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, दिल्ली का बाजार होगा ऑनलाइन। जी हाँ, दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली बाजार लॉन्च कर दिया। दिल्ली के बाजारों को ऑनलाइन लॉन्च करने से पूरी दुनिया जान सकेगी कि दिल्ली में क्या माल बनता है और क्या बिकता है। यानी कि अब दिल्ली सरकार एक पोर्टल बनाएगी जिसका नाम दिल्ली बाजार रखा जाएगा और इस पोर्टल पर दिल्ली में सारी दुकानों को और उस दुकान में क्या क्या चीजें बनती है और बिकती है उनकी जानकारी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के व्यापारियों को होगा। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान दिल्ली के बाजार से मंगवाया जा सकेगा। यानी कि दिल्ली का पूरा लोकल मार्केट डिजिटल मार्केट बनेगा और कई सारी ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर भी देगा। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत जल्द लगाएगा पाबंदी। जी हां, भारत के साथ में बेबुनियाद विवाद खड़ा करने के बाद भारत सरकार ने चीन को आर्थिक तौर पर कई बार बड़े झटके दिए हैं और ऐसे में अब भारत सरकार भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक्शन करने वाली है। दरअसल भारतीय भाषा में चीन ऑटो पार्ट्स का सबसे बड़ा सप्लाई है। चीन भारतीय भाषा से करोड़ों अरबों की कमाई करता है, लेकिन अब भारत सरकार चीनी कंपनियों को छोड़कर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है और ऐसे में भारत सरकार चीन से आयात होने वाले ऑटो पार्ट्स पर कोई बड़ा ऐलान करती है तो इससे चीनी कंपनियों को लगभग $3.5 अरब का भारी नुकसान होगा। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि भारत भी दुनिया का सबसे उभरता हुआ देश बने तो नीचे जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। चलिए तो कारोबारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, 3 दिन में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हो या किसी भी व्यापार को कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। वही जीएसटी नंबर को लेकर सरकार ने बड़ी अच्छी खबर दे दी है। आपको बता दे कि अब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज्यादा समय लगता था और इसके लिए डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी करनी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया। अब कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर ही पूरा हो जाएगा और इसके लिए सिर्फ आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको 3 दिन ही लगेंगे। चलिए तो बड़ी खबर है कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में बाजी मारेगा भारत, 5 साल में होगी 2 लाख करोड़ की कमाई। जी हाँ, भारत सरकार लगातार भारतीय भाषा में चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है तो वही भारतीय कंपनियों को बढ़ावा भी दे रही है और ऐसे में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए PLI स्कीम तैयार कर रही है ताकि ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके और ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादन को बढ़ा सके। सरकारी योजना के तहत सरकार इन कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए देगी
जिसके बाद 5 साल के अंदर ये कंपनियां 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इक्विपमेंट का उत्पादन करेगी। चलिए तो बड़ी खबर है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट को जबरदस्त टक्कर देगी टाटा ग्रुप, लॉन्च हुई सुपर ऐप। जी हाँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पेटीएम को जबरदस्त टक्कर देने के लिए टाटा ग्रुप भी मैदान में आ चुकी है। यानी कि सीधी सी भाषा में समझे तो टाटा ग्रुप शॉपिंग, पेमेंट, कैब बुकिंग, फूड सर्विस, फ्लाइट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कई सारी सर्विस को एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करेगी और इससे कंपनी का तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां ऐसा कारोबार करती है। चलिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि आम आदमी को बड़ी राहत, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। जी हाँ, देश में फैले संकट के बीच आम जनता के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जानलेवा बीमारी के संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस यानी कि आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कई सारे दस्तावेज की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला कर दिया और इससे देश की आम जनता को काफी फायदा होगा। दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़े आपका कोई भी दस्तावेज इसी बीच एक्सपायर हो जाता है या होने वाला है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 31 दिसंबर 2020 तक का समय है। वही सरकार के आदेश में कहा गया कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके या अब से 31 दिसंबर तक एक्सपायर होने वाले मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जानिए आज सोने और चांदी का ताजा भाव। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते गिरावट के बाद अब फिर से सोने और चांदी में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। आज भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। वही कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि शेयर बाजार में तेजी, जानलेवा बीमारी को लेकर तत्काल राहत भरी खबर के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी गई है। वही सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो सोने के भाव में 310 रुपए तक की गिरावट आई तो वही चांदी के भाव में 410 रुपए तक की गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी का भाव 66,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। तो वही सोने की कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,070 रुपए, 8 ग्राम पर 40,560 रुपए, 10 ग्राम पर 50,700 रुपए, 100 ग्राम पर 5,07,000 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 5,531 रुपए, 8 ग्राम पर 44,248 रुपए, 10 ग्राम पर 55,310 रुपए, 100 ग्राम पर 5,53,100 रुपए 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो सोने और चांदी के भावों पर नजर बनाए रखें। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट पर ही खरीदारी करें और रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भाव देते हैं और ये भाव सीधे सराफा बाजार से दिए जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।